आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। खबरों के साथ मैं सुरैया जबी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगली नस्ल के बुनियादी ढांचे के लिए हिंदुस्तान की कोशिश एक पायदार तवील मुद्दती विजन से चलती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि ये खुद इन्हिसार हिंदुस्तान की बुनियाद रख रहा है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि बुनियादी ढांचे में इनकलाब के 11 साल हो गए हैं। इस दौरान बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इससे हिंदुस्तान की तरक्की में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे से लेकर शाहराहों और बंदरगाहों से हवाई अड्डे तक हिंदुस्तान का तेजी से फैल रहा बुनियादी ढांचा नेटवर्क जिंदगी को आसान बना रहा है और खुशहाली को बढ़ा रहा है। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर विनोद सिंह गुंजियाल ने सभी असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान को बूथ सतह पर सर्वे करके वोटर लिस्ट को अपडेट करने की हिदायत दी है। असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान की तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब गुंजियाल ने कहा कि वोटर लिस्ट में दर्ज नाम हज़फ करने और मुंतकली से मुतालिक दरखास्तों पर तरजीही बुनियाद पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि जल्द ही रियासत में खुसूसी मुख्तसर नजरसानी प्रोग्राम शुरू होगा। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में मुल्क के पहले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। ये कॉरिडोर गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए अशोक राजपथ, साइंस कॉलेज और एनआईटी को जोड़ता है। इस फ्लाई ओवर से अशोक राजपथ पर ट्रैफिक आसान होगा और लोगों को जाम से राहत मिलेगी। फ्लाईओवर के बलाई डेक की लंबाई 2175 मीटर जबकि निचले डेक की लंबाई 1449 मीटर है। इसकी तामीर पर 422 करोड़ रुपए की लागत आई है। वहीं वजीर आला ने अशोक राजपथ पर वाक़ गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी की नई इमारत का भी इफ्तिताह किया। राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 नए मरीजों की तस्दीक हुई। अब तक 64 लोगों में कोविड इन्फेक्शन की तस्दीक हो चुकी है। इनमें से 24 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। अजीम संत, कवि और समाजी मसले संत कबीरदास का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरी रियासत में कई प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संत कबीरदास के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी समाजी खैरसगाली के लिए वक़्फ कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार ने संत कबीरदास को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी तख्लीकात के तवस्सुत से अपने वक्त में समाज में फैली बुराइयों की मुखालफत की। पूरी रियासत शदीद गर्मी की जद में है। मौलियात में नमी की मिकदार बढ़ने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक बेशतर मकामात के ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। महकमा के मुताबिक आज सुपौल, अररिया और किशनगंज को छोड़कर रियासत के बेशतर हिस्सों में हॉट डे की सूरत हाल बनी हुई है। सारण जिले के डोरीगंज थाना इलाके के तहत आरा छपरा पुल पर बिहार पुलिस की बस और बालू लदे एक ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के 17 जवान जख्मी हो गए। 2 जवानों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। वैशाली जिले के सहदेई थाना इलाके में एक 4 पहिया गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। अररिया टाउन थाना इलाके से पुलिस ने नशावर अशिया की खरीद फरोख्त के इल्जाम में एक औरत समेत 3 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से नशीली अशिया, स्मैक के साथ कई काबिल एतराज सामान बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।